आज देखने वाले हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था आर्गेंट प्लेन और ये वाला रह गया था पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये अभी पढ़ेंगे। तो ये कल पिछले लेक्चर में बताए थे आर्गेंट प्लेन होता क्या है, इसी को बोलते हैं कम्प्लेक्स प्लेन। ये सब पूरा मैंने डिटेल से बताया था, कल इधर भी बताया था, ये सब में पूरा ये भी बताया था। तो आप पिछला लेक्चर देखिए। चलिए ये वाला देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, फिर ये पढ़ेंगे। देखते हैं ये वाला। चलिए कम्प्लेक्स नंबर को पहले लिखते हैं। मान लीजिए कोई कम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में है। ओके, चलिए एक इधर हम प्लेन में कोऑर्डिनेट करते हैं एक्स, और इधर क्या होता है एक्स डैश यानी नेगेटिव ऑफ एक्स, यानी ये रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। इधर बाई और ये वाला बाई डैश, यहाँ पे ओरिजिन होता है यानी जीरो, इसको ओ से डिनोट करते हैं यानी ओ बराबर 0,0, और इधर 1 2 3 ये सब रहेगा, -1 -2 -3 ये सब। लेकिन इधर आयोटा के फॉर्म में रहेगा -1 आयोटा +1 आयोटा +2 आयोटा +3 आयोटा +4 आयोटा +5 आयोटा। इधर माइनस में -1 आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा। चलिए सपोज एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं। आपको पता है कि कोई भी पॉइंट आएगा एक्स बराबर, मान के चलिए कोई एक्स बराबर पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे और वाई वाला पॉइंट यहाँ पर ही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ही एक्स बराबर यहाँ और वाई बराबर यहाँ, तो यहाँ पर ये और ये वाला यहाँ, यानी कि ये वाला मिल जाएगा इससे। ये सब 10th क्लास में ग्राफ इस तरह से खींचता होगा। चलिए ये पॉइंट आ गया पी, नाम देते हैं इसको, इसको हो गया एक्स कोमा वाई। पिछले लेक्चर में भी बताए थे इसका मिरर इमेज यहाँ पर ही आएगा, इस तरह से होगा। तो अभी मिरर इमेज की बात नहीं करते हैं। मिरर इमेज जैसे देख लीजिए यहाँ पर ही होता है, कैसे बताए थे ये सब। तो चलिए पिछले लेक्चर देखिए, उसमें मिरर इमेज क्या होता है सब बताए थे बढ़िया से। इसको हम यहाँ से लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाँ चलिए। इसको हम अगर इसको इसे मिला दें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ क्या था x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ क्या हो गया बाई। बाई कैसे क्या है कि यहाँ तक हम लिए थे, ये वाला बाई है, ये भी यहाँ से यहाँ तक बाई ही होगा, यानी ये x हो गया और ये वाला बाई हो गया। चलिए एंगल, यहाँ पे इस एंगल मान लीजिए बना रहा थीटा। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस यहाँ से ओ से लेकर के पी तक है, ये वाला क्या होगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं मान लीजिए आर से, आर, या इसको हम जेड मॉड ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं। यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस जो भी हो गया लेंथ वही हो गया आर। चलिए यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बराबर ये हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बाई अपॉन हाइपोटेनस क्या है आर, या मॉड का जेड भी ले सकते थे लेकिन आर ले रहे हैं। अभी देखिए इसको प्रूव करना है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा लेके चलते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस, बेस को बी करके हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर एक्स अपॉन हाइपोटेनस आर। दिक्कत। अच्छा अगर हम यहाँ से देखें इसको हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए बाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो पूरा को हम यहाँ पर लेके चला रहे हैं, इतना बराबर इतना है, यानी कि हम बाई बराबर लिख सकते हैं आर साइन थीटा। सेम इसमें हम इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए एक्स बराबर ये लिख सकते हैं आर
कॉस थीटा, दिख रहा कि नहीं, सॉरी देखिए वो नहीं दिख रहा होगा तो पता नहीं दिख रहा था कि नहीं, चलिए देख लीजिए इसे कहते हैं, फिर से बता देते हैं, वो नहीं पता चला था, ढक गया था थोड़ा सा। साइन थीटा बराबर ये लिखे, तो हम इसको पूरा को हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ लिखे क्या, बाई बराबर आर साइन थीटा होगा, यहाँ से x लिखना चाहे तो x बराबर आर कॉस थीटा। चलिए अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए इसको हम, चलिए ऐड नहीं करके हम यहाँ पे, कहाँ गया, चलिए इसको आप समीकरण, इसको समीकरण क्या, कुछ समीकरण मान लीजिए समीकरण ये मान लिया, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए, यानी इस इक्वेशन में जो x का वैल्यू r cos थीटा आया और y का वैल्यू r sin थीटा आया, जो इसमें हम पुट करना चाहते हैं यहाँ पर ही हम इसको माने थे अभी z बराबर x प्लस आयोटा y पहले मान चुके थे। तो इसी में हम पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू, y बराबर r sin थीटा, यानी y की जगह हम r sin थीटा पुट करेंगे और x की जगह r cos थीटा पुट करेंगे। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा और इसको ऊपर करना पड़ेगा, 1 सेकेंड रुक जाइए, हाँ सही होगा, देख लीजिए, वो देखने से क्या हो गया, दिख रहा होगा, चलिए देखिए क्या क्या, इसका जो वैल्यू था आर बाई बराबर आर साइन थीटा, यहाँ पर पुट करेंगे अभी, और ये वाला आर कॉस थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए देखिए नीचे लिख दिए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ये वाला था, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड बराबर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा फिर प्लस आयोटा है तो आयोटा दे दीजिए, बाई की जगह क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा, तब बाई की जगह आर साइन थीटा, यही आ गया आपका जेड बराबर आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा। अगर इसमें हम आर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर जेड बराबर आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ गया। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सही से, आप इसको सही से उतार लीजिए, चलिए पता नहीं, हाँ सही हो रहा है, उतार लीजिए सही से आप। नेक्स्ट पेज में हम इसको लिखते हैं, लाइट को सही से, चलिए लाइट भी मिल रहा होगा सही से, क्या हो गया, लाइट को देख रहा होगा आई थिंक, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर उतार लीजिए सही से। ये मतलब नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आर बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि ये आ गया हमारा, अभी भी आया जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे आया आपको पता है, अभी अभी बताए थे, यहाँ पे इस तरह से किए, अभी यहाँ से लाए थे ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल में चल दिए, मान के चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ यहाँ नाम दे दीजिए ए ने बी दे दीजिए, राइट
देखिए ये तो यहाँ पर आगे से ओ बी पी में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या था, बाई हाइपोटेनस यहाँ पर आर, तो ये लिख दिए। अरे भाई लाइट कम जा रहा है, एक सेकेंड आप थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। सही, देखिए सेम मैसेज साइन कॉस थीटा में करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से बेस क्या हो गया, बेस नीचे वाला एक्स हो गया, हाइपोटेनस आर, तो बेस एक्स अपॉन आर। फिर ये दोनों के क्या करते हैं, यहाँ पर ही बाई बराबर आर साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दिए, इसमें बाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स बराबर पुट कर दिए आर कॉस थीटा, तो ये वाला हमारा आ गया था एक्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आयोटा यहाँ पर तो है ये, इसलिए आयोटा यहाँ पर रह गया। यहाँ पर आर कॉमन ले लिया, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया। इसमें देखिए यहाँ पर इसी को ये भी आया ना, जस्ट इसको हम ये पट्टी लिख देंगे, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम इधर लिख दिए। इसी को हम, अरे भाई लाइट तो सही हो जाओ, ठीक है लाइट, हम क्या कर सकते हैं, अरे लाइट ठीक है शायद हम लाइट आ रहा है फिर पीछे, रुक जाइए एक सेकेंड। नहीं सही तो नहीं है, हाँ आप सही है। चलिए इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये जो आया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आ गया ये पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइट बाहर, लाइट पता नहीं सेट नहीं हो रहा सही से। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम फाइंड, अब ये देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यानी इसको हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। क्या से, tan थीटा से। आप देखिए तो यहाँ पर tan थीटा अगर फार्मूला लगा दिया जाए, tan थीटा और क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बाई अपॉन एक्स। अगर इसलिए हम थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से उस साइड अगर चल जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स बाई अपॉन एक्स। यही हो गया, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो फार्मूला याद रखना, थीटा बराबर tan इन्वर्स बाई अपॉन एक्स। और कुछ इसमें है जो देखना है तो आप बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा वेट करिए, लाइट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, चलिए मॉडुलस ऑफ जेड एंड कॉल्ड आर्गुमेंट। देखिए अगर इसी में लिखना चाहते हैं, इसी को लिखते हैं यहाँ पे साइड में आप ये लिखिए
हाईलाइट क्या हो गया, हाँ सही है। यहाँ पर ही यहाँ जो थीटा होगा, ये जो थीटा हेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 2 पाई से कम। अभी फैन थोड़ा सा बंद, ये जो थीटा हुआ, थीटा का वैल्यू बिलोंग्स करेगा 0 से 2 पाई के बीच में, यानी इस तरह से बताना चाहें तो दूसरा पेज में, चलिए यहीं पर एक दिखाते हैं। अगर इस तरह से है, यानी अगर यहाँ पर ही हो, अच्छा ऐसे, चलिए इसमें दिखाएंगे तो पूरा डिटेल से कर देते हैं। इसको भी उतार लीजिए, उतारना चाहते हैं, नहीं उतारना तो ज़रूरी है, पूरा उतारिए, एक एक चीज़ उतारिएगा, एक भी मिस नहीं करना है। चलिए इसको हटाते हैं। अगर ऐसा प्रेजेंट किया हुआ है, अगर आपका एंगल यहाँ पे हो, कहाँ पे, चलिए यहाँ पर ही, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी ये वाला थीटा होता है, आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। तो एक सेकेंड, इस ऐसे जाएगा तो ये देखिए बाच रहता है, इस तरह से घड़ी रहता है घर में, तो घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की बाच की रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में घूमे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये वाला हो गया इस तरह से, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये थीटा हो गया, मान लीजिए यहाँ पर थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक आपको पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो यहाँ पर 90 बनता है, और ये वाला मान चलिए अल्फा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यानी ये जो एंगल का नाम दे दिए हम, मान के चलिए ये 90 हो गया, तो यानी हम यहाँ इसका कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पूरा के थीटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कह रहे हैं थीटा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के थीटा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 90, थीटा बराबर हो गया क्या, 90 प्लस अल्फा, यानी कि पाई से थोड़ा सा आगे हो गया, सॉरी पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अगर ऐसा रहे तो, अगर ऐसा है, अगर यहाँ पर नहीं पॉइंट दे करके यहाँ पे पॉइंट दिया जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आने के तो आपको 2 रास्ता हो गया, या तो आप ऐसे चल के आइए या फिर आप ऐसे चलाइए, तो जो आसान रहता है वही रास्ता से आया जाता है। तो ऐसे आ जाते हैं इसमें, इस डायरेक्शन से, ताकि इसमें कम मूव करना पड़ेगा। और कौन तो कह रहा है ऐसे आए चाहे ऐसे, हाँ यहाँ पर दोनों में उतने ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा, एंगल दोनों का सेम ही बन रहा है यहाँ पर। इस केस में, अगर इस केस में रहे तो देखिए ऐसे रहे तो अब इसलिए है कि ऐसा ही आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में घूम करके, यानी कि ऐसे आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज, यानी कि पूरा अगर हम ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक 2 पाई हो जाता है, एक चक्कर जब घूम लेते हैं तो 2 पाई हो जाता है, लेकिन 2 पाई से थोड़ा सा रिवर्स हो गया, फिर बैक डायरेक्शन में आ गया, यानी हम इसको 2 पाई माइनस, इसको हम अल्फ़ा दे देते हैं, 2 पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ही इस केस में हो गया कि 0 से बड़ा या बराबर हो गया थीटा, यानी कि 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई तक के यहाँ पर ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से थोड़ा सा बड़ा है, 180 से छोटा, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में है कि नहीं है, ये है। इसमें देखिए ये वाला बिलोंग कर रहा है, चलिए सब इतना डिटेल में खैर छोड़िए, यहीं तक देखिए, ताकि वो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, खैर पूरा बता दिए, इसमें कुछ है ही नहीं। अब
एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वैसे हम खुद बताएंगे, आप होमवर्क में लिख लीजिए नंबर। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 7 and 8, यही चैप्टर 5 है। यहाँ पर ही कहाँ गया वो वाला पेज चैप्टर, हाँ ये वाला पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर 5 मैथ कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 and 8 ये वाला बना करके आपको इस पर भेजना होगा। पेज में पीडीएफ बना करके भेजिए। पीडीएफ बनाना आता है तो, नहीं पीडीएफ बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे पेज करके फ़ोटो करके वो भेजिएगा। इसमें बना हुआ है, फिर भी अपना दिमाग से बनाइएगा, अपना लॉजिक से, किताब वाला भाषा से नहीं। चलिए आज के लिए यहीं, अब बहुत हो गया, लेक्चर भी 21 मिनट हो गया। चलिए स्टॉप करते हैं इसको।